नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आज आपको देने जा रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन की हमला करने की ताकत छीन ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 बड़े ड्रोन्स के, जिनमें हज़ारों की तादाद में ड्रोन थे, वो ज़ख़ीरे तबाह हुए हैं। कहाँ पर, किस तरह से, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, ईरान और अमेरिका की कन्फ्लिक्ट के हवाले से मशरिक़ी वुस्ता से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं। ये भी हम आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त यूरोप से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका और यूरोप के दरमियान जब से कन्फ्लिक्ट बढ़ा और यूरोप ने यूक्रेन को ख़ास तौर पे मॉस्को के ऊपर हमलों के लिए जो टेक्नोलॉजी फ्राहम की, जो ड्रोन्स फ्राहम किए, वो एक बड़ा ख़तरा जो है वो रूस की सलामती के लिए है। और रूस ने यूरोप को एटमी हमलों की भी धमकी दी है। लेकिन नाज़रीन, इससे भी ज़्यादा और अहम तरीन चीज़ ये है कि आज रूस ने अपने बमबार तैयारों से यूक्रेन के अंदर ऐसे ऐसे टारगेट्स को हिट किया है कि जिससे आप यूं समझ लीजिए कि यूक्रेन की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस जंग में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है वो इन ड्रोन्स के हमलों ने पहुँचाया है, जो कि इस जंग का सबसे अहम तरीन जुज़ है। वैसे भी दुनिया को पहले भी अंदाज़ा हो रहा था कि दुनिया के जो जंगों के तरीक़ाकार है वो बदल जाएंगे, लेकिन अब जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये बता रही हैं कि मामलात जो हैं वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो अमल में लाया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज रूस ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 5 ऐसे बड़े ड्रोन स्टोरेज सेंटर्स जो हैं उनको निशाना बनाया है और बताया जा रहा है कि उसमें इतनी बड़ी तादाद में यूक्रेन के ड्रोन्स तबाह हुए हैं कि शायद अब यूक्रेन जो रूस है उसके ऊपर उस बड़े लेवल का हमला करने के काबिल ना रहे। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इसमें अमेरिका और ईरान कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुआहदा है कि आगे बढ़े और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएं, लेकिन जो ताकतें नहीं चाहती कि मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि मामला जो हैं वो ख़राब हों। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तो रूस और ईरान के दरमियान एक अहम तरीन मुआहदा मौजूद है। रूस को ईरान जो है वो अब जदीद तरीन किस्म के ड्रोन्स फ्राहम कर रहा है और ये ड्रोन जो हैं वो नाज़रीन ऐसे ड्रोन्स हैं जिन्होंने जंग का पासा पलट के रख दिया है। रूस की जानिब से आज जो हमले किए गए हैं नाज़रीन, उन हमलों के अंदर 5 ऐसे बड़े ज़ख़ीरे तबाह हुए हैं जो कि इसकी ताकत का बड़ा हिस्सा थे, यूक्रेन के हमला करने की ताकत का एक बड़ा हिस्सा थे। अब ये लगता है कि रूस अब इनके फौजी ठिकानों की बजाय जो ड्रोन कमांड सेंटर्स हैं, ये ड्रोन्स के ज़ख़ीरे हैं, उनको तबाह करेगा, क्योंकि यही वो ड्रोन्स हैं जो इसके लिए तबाही का बायस बन रहे हैं, अमेरिका के लिए भी और इसके बाद जो रशिया है उसके लिए भी। तो एक बड़ा झटका यूक्रेन को लगा है, लेकिन यूक्रेन भी आराम से नहीं बैठने वाला। उसकी दुम पे जो है वो यूरोप की तरफ से हाथ फेरा जा रहा है, अमेरिका अपने आप को ऐसा ऐसा पीछे कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम खबर जो है वो इस वक्त आ रही है और ये खबर नाज़रीन इस हवाले से बड़ी गैर मामूली और बड़ी ज़बरदस्त है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ तो दोबारा से बंद ईरान ने कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि लेबनान के ऊपर जो इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं उन हमलों को ना रोका गया तो ईरान डायरेक्टली उसका रिवेंज लेगा। और रिवेंज किस तरह से ईरान लेता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। ईरान की जो पासदारानी इनकलाब की कमांड फोर्स है, रॉकेट कमांड फोर्स है, जिसको एरोस्पेस कमांड कहा जाता है, उसके जो कमांडर हैं उन्होंने आज वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम दिया कि अगर यूक्रेन इसके ऊपर लेबनान के ऊपर हमले बंद नहीं होते तो हम जो है वो जवाबी वार शुरू कर देंगे। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता कि जंग आगे बढ़े, वो चाहता है कि मामलात को फौरी तौर पे ख़त्म करवाया जाए क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उसके हवाले से ईरान ने बड़ा फैसला किया था कि हम इसको बंद रखेंगे जब तक कि हमले बंद नहीं होते। और आज जो बहरी ट्रैफिक का डाटा है उससे भी पता चल रहा है कि ईरान जो है उसने मुकम्मल तौर पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर
کنٹرول رکھا ہوا ہے اور کسی جہاز کو نہیں گزرنے دیا جا رہا. لیکن اس کے ساتھ ہی ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو اسرائیلی فوج ہے اس نے باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ لبنان کے اوپر حملے جو ہیں ان کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ناظرین کبھی بھی آپ کسی طاقتور دشمن سے مطالبات تسلیم کروانے میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک نہ صرف آپ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ آپ کی سفارتی کامیابی بھی ہوتی ہے. اور پاکستان نے ایران کی بہت زیادہ مدد کی ہے. اب نہ صرف پاکستان اس کو یہاں مدد تک رکھے گا بلکہ پاکستان اس سے جو مفادات حاصل کرے گا وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے. یعنی آپس میں جو ٹریڈ کے معاہدے ہیں وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اب ایران کی پاکستان کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ الٹرنیٹ روٹس کے حوالے سے اب جو مغربی ممالک ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے یہ کام کیا جائے. دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن ایران کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے پاکستان. تو پاکستان جو ہے اس کے ساتھ بڑے اور اہم ترین معاہدے وہ بھی ہونے جا رہے ہیں. ناظرین جو پاکستان کی طرف سے گیس پائپ لائن اور جو تیل کے لیے پائپ لائن بچھائی جانی تھی ایران سے تو وہ بھی اب تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یعنی سنڈے کو یہ بات چیت ہو رہی ہے تو سنڈے کو عالمی مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہے. جیسے ہی ورکنگ ڈے شروع ہوگا تو کوئی نہ کوئی بم بلاسٹ کوئی نہ کوئی دھماکہ کر دیا جائے گا جس کا الزام ایران پہ لگایا جائے گا. ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک دوبارہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر دشمن جو ہے وہ بری طرح سے بکھلائے گا اور پچھتائے گا کیونکہ اب اس کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. ناظرین اس وقت ایران بڑی ڈومیننٹ پوزیشن کے اندر جو ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے اور سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بڑی پریز کی جا رہی ہے. پاکستان کا بڑا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اس بڑی تباہی سے بچانے کے لیے. دوسری طرف ناظرین اس وقت جو عرب ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کو نجات دہندہ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. سعودی عرب کی سربراہی کے اندر جو بڑے بڑے اور اہم ترین معاملات ہو رہے ہیں جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ جو اسلامک بلاک ہے ایک مضبوط اسلامک بلاک وہ وجود میں آ چکا ہے آن پیپر اور اس کے اناؤنسمنٹ ہونا صرف باقی ہے. باقی ڈسکشن جو ہے وہ سب کی ہو چکی ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر یہ مسلم ممالک یونٹی کر لیتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگلے کچھ ہی سالوں کے اندر یہ ایسا کمال کا جو ہے وہ سلسلہ بنے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو ناظرین اس وقت یہ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. دوسری طرف معاملات جو ہیں وہ مزید بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جنگ بندی کا باقاعدہ طور پہ اسرائیل کی جانب سے جب سے اعلان کیا گیا ہے تب سے مارکیٹ بھی بہتر ہوئی ہے اور ایران جو ہے اس نے بھی کہا ہے کہ اگر اٹیک نہ ہوا تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے. اگر اٹیک ہوا تو اسٹریٹ آف ہرمز ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کسی لمحے بھی ہم دوبارہ بند کر دیں گے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.